हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको बिहारी मैथ ट्रिप क्लासेज में। और आज जो है मैथ टेस्ट सीरीज जैसा कि आपके लिए लेकर आए थे। और आज जो है टेस्ट नंबर जो है मैथ टेस्ट सीरीज के सेट नंबर जो है 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। आपके स्क्रीन के सामने यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा का मान 8 दिया हुआ है और अल्फा और माइनस बीटा का मान 2 है, तो इसका समीकरण होगा। तो इसका समीकरण निकालना है, यह आपके सामने ऑप्शन है। चलिए बनाइए इसको। और आप लोग जो है दसों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे सामने आने वाले एग्जाम जैसे CGL है, SSC GD वगैरह है, और भी जो अन्य एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो जब समीकरण में व्यक्त करना हो ना, तो समीकरण में व्यक्त करने के लिए इसका एक सूत्र हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसे नोट कीजिएगा। समीकरण के लिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह फार्मूला नोट कर लीजिए। यह समीकरण बैठाने के लिए यह सूत्र है। तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा का यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान निकालना भी होगा। तो अल्फा का मान भी निकालना पड़ेगा और बीटा का मान, तभी तो इसमें पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब अल्फा और प्लस बीटा का मान दिया हुआ हो और अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए हुए जो मान है उस दोनों मान को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 8 प्लस 2, 8 लिखते हैं, 8 प्लस 2 और बाटा कर देंगे कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5 हो गया। तो अल्फा का मान मेरा निकल गया यहाँ से 5 हो गया। बीटा का मान निकालने क्या करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3 हो गया। तो जब इस तरीके का सवाल हो तो यहाँ पर अल्फा का मान निकालने क्या करेंगे, दिए हुए मान को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 5 आ गया। और बीटा मान का मान निकालने के लिए 8 में से 2 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, 3 आ गया। तब मेरा अल्फा और बीटा का मान अब निकल चुका है। अब हमको इस सूत्र पे बैठा देना है। तो यहाँ पर क्या है, x² है ना, तो x² जैसे के तैसे रहेगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें x लगा देना है, तो 8x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 में 3 से गुना कर दें, कितना हो गया, 15 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लीजिए, x² माइनस 8x प्लस 15, ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस सूत्र को समीकरण निकालने के लिए ध्यान रखिएगा। इस टाइप का सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कहता है 97 से 368 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। यानी कहाँ से 97 होगा, उसके आगे कितना हो जाएगा, 99 होगा, उसी तरीके से डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, 367 तक होगा। 67 तक ही, क्योंकि 68 जो है सम संख्या है, तो विषम संख्या का अंतर। तो ये सब दोनों में जो है ना अंतर जो होगा वह 2 का होगा। फिर 101 होगा, इसमें फिर अंतर 2 का होगा, यानी समान अंतर है। जब लगातार संख्या में समान औसत हो, समान अंतर हो, तब इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तब यहाँ पर औसत लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। पहला पद और अंतिम पद को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, औसत हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 97 प्लस 367 और बटा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ कर जब इसमें भाग देंगे तो फाइनली मेरा कट कुट के कितना आ जाएगा, 2 3 2 यानी 232 आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। तो जब अंतर समान हो तो इस तरीके से पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा, 232 हो जाएगा। आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है 5, 8 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। यहाँ पर चौथा अनुपात निकालना है।
तो चौथा अनुपात क्या होता है, तो नोट कीजिएगा, यहाँ से 3 सवाल पूछता है। एक तो चौथा अनुपात पूछेगा, BC/A होता है। उसके बाद मध्य अनुपात पूछेगा, तो मध्य अनुपात जो होता है √AB होता है। और एक पूछेगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है, B²/A होता है। ये तीनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों फार्मूला पर जो है सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है चौथा अनुपात। चौथा अनुपात देगा जब भी तक 3 डिजिट रहेंगे। तो चौथा अनुपात क्या होगा, BC, यानी यह हो गया A, यह हो गया B और यह हो गया C। तो BC/A यानी 8 × 15 हो गया, BC हो गया बटा A यानी 5। 5 से कट जाएगा यह 3 मरतबे, 8 में 3 से गुना कर दें, कितना आ गया, 24 हो गया। तो आंसर हो जाएगा B नंबर। तो ये तीनों फार्मूला को ध्यान रखिएगा, इस टाइप से सवाल नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहते हैं यदि 12/6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी 240 दिनों में बना सकते हैं, तो 8/8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियाँ। तो जो भी काम हो रहा है उस सबको नीचे लिखेंगे, बाद बाकी जितने हैं सभी को ऊपर लिखेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, MDH फार्मूला पर, है ना, M1D1H1 और बराबर में फिर लिखेंगे MDH, है ना। इस तरीके से मैन हो गया, दिन हो गया, काम हो गया, आवर हो गया, मैन, दिन और आवर हो गया यानी घंटा। जितना भी काम होगा वो सब नीचे। जैसे देखिए 12/2 है ना, तो 12/2 जो है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके ना 460 कुर्सी बनाते हैं, इसको नीचे लिखेंगे। और कितने दिनों में, 240 दिनों में, ठीक है। और बराबर आगे कहता है कि उसी काम का ना 18/8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में, 360 दिनों में कितना कुर्सी बनाएगा, तो X कुर्सी बनाएगा। तो इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, MDH, है ना, MDH मसाला भी आता है, बस ध्यान रखिएगा। बस कुछ नहीं करना, बस इसको काट देना है, तो काट दीजिए। 6 से कट जाएगा ही 6 मरतबे, है ना, 60 हो जाएगा। उसके बाद 0 से 0 उड़ जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 4 मरतबे, ठीक ना, 4 से कट गया 2 मरतबे। उसके बाद 2 से कट जाएगा ये फिर 6 और 6 से कट जाएगा ये 3 मरतबे, तो ऊपर 3 इधर ख़त्म। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा और गुने 3, इसको जब गुना करेंगे 1380 आ जाएगा। टोटल कितना कुर्सी बनेगा, 1380। आंसर हो गया B। तो इस फार्मूले को याद रखना है, MDH, मैन ऊपर, दिन ऊपर, आवर ऊपर, और जो वर्क होगा ना, इतना कुर्सी बनाएगा, इतना खिलौने बनाएगा, वह सबको नीचे लिखना है। तो ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। आंसर आ गया 1380। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो पहले से, ध्यान दीजिएगा, पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। पिछले टेस्ट में भी इस टाइप का सवाल देखे थे, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला काम है मेरा क्या, कुल काम निकालना है ना। तो यहाँ पर टंकी A है, 2 पाइप है, पाइप A है और पाइप B है, ठीक है। पहला पाइप 8 घंटे में, ठीक है, पानी भरता है, या दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करते हैं, यानी खाली करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल काम हम निकालेंगे, है ना। तो कुल काम दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो 8 5 का एलसीएम होगा, कितना हो गया, 40 काम हो गया, ठीक है। अब इसका हम इफिशियंसी निकाल देंगे, 8 से इसमें भाग देंगे तो इसका 5 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। यह खाली करने वाला है। तब देखिए, अब तो कुल काम निकल गया, इसका क्षमता भी मालूम हो गया।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा ना टोटल काम जो है ना, टोटल जो है 40 टंकी, मान लेते हैं कि 40 टंकी हमें ही भरना है। और एक मिनट में ना, 1 आवर है ना 8 घंटे में, यानी आवर है। तो ए जो है 1 घंटे में 5 टंकी भरता है, जबकि बी 1 घंटा में 8 टंकी को खाली कर देता है। तो फाइनली टंकी खाली होगा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जो कि खाली करने वाला। यानी ए जो है 1 घंटा में 8 टंकी खाली करता है, दोनों में से क्षमता घटा देंगे, यानी सी जो है 3 टंकी इसे एक्स्ट्रा खाली करेगा। ठीक है, और यह भरने वाला है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि 3/4 पानी से भरो ही, कुल काम इतना है, लेकिन इतना का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है ना, कितना, 10। भरी टंकी को खाली करना, कुल काम आया मेरा 40, लेकिन कहा है कि 3/4 भाग पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, है ना। यानी अब हमारा काम कितना है, 30 है। ठीक है, अब इसको खाली करने में कितना समय, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो फाइनली टंकी खाली होगा तो दोनों का एफिशिएंसी घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से हम इसमें भाग दे देंगे, 10 मरतबे कट जाएगा, यानी 10 घंटा में यह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि भरने वाला का स्पीड कम है और खाली करने वाला का स्पीड ज़्यादा है, तो फाइनली टंकी खाली हो जाएगा। आंसर हो गया ए नंबर। चलिए सवाल देखते हैं, छठा नंबर सवाल है, इसको हल करना है। देखिए, रूट में 32 है, रूट में 48 और बटा में √8 + √12। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 × 8, है ना, रूट के अंदर हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 4 × 12, है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल दोनों का निकल जाएगा, और बटा में √8 है और प्लस √12 है। ठीक है, अब देखिए इसका तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√8, है ना, प्लस में 2√12 और बटा में √8 + √12। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा √8 + √12, क्योंकि दोनों में 2 है, और बटा में हो जाएगा √8 + √12, सॉरी यहाँ 12 है। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। 7वां सवाल कहता है कि 1 + 1/2 × 1 + 1/3 × 1 + 1/4 1 + 1/120 बराबर व्हाट, है ना। इसका मान निकालना। तो इसको क्या करना है ना, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 2 और 1 3/2, है ना, और यह हो जाएगा 4/3। जब इस तरीके से हो ना, तो जब नीचे 2 हो तो ऊपर 3 हो जाएगा, और 3 है तो ऊपर 4, 4 है तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 3/2 हो जाएगा, और गुना इंटू गुना है, यह हो जाएगा आपका 4/3, और यह हो जाएगा 5/4, गुने डॉट 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 चले जाएगा, और गुने हो जाएगा ये 121/120 हो गया। अब देखिए, यह 3 से यह 3 चला जाएगा, यह 4 से यह चला जाएगा, इससे ही चला जाएगा, और यहाँ कोई डिजिट होगी कि डॉट डॉट है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फाइनली बच जाता है ऊपर मेरा 121 बच गया, और नीचे बच जाता है मेरा क्या, 2। तो 121/2 इसमें भाग देंगे तो 60 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 60.5। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। 8 नंबर सवाल कहता है कि एक वर्ग में प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो जब इस तरीके का सवाल हो ना, वर्ग हो या आयत हो या घनाभ हो या फिर गोला हो, किसी तरीके का हो, है ना, ये आप कहेगा कि वर्ग में 10% के लंबाई में वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में फिर वृद्धि की जाती है, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ना हम ए बी फार्मूला से बनाएंगे, है ना। तो इसको ए बी फार्मूला नहीं, a + b + a × b और बटा में 100 लिखेंगे,
और प्रतिशत देंगे। यह फार्मूला आपको ध्यान रखिएगा। ए का मान हो जाएगा तो यहाँ पर ए का मान भी 10 हो जाएगा और बी का मान भी 10 ही होगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो यह हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस ए इंटू बी, यानी 10 गुने कितना हो जाएगा 10 और बटा में 100। या 2 शून्य से दोनों उड़ जाएगा, ठीक ना। एक मिक्स से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 और प्लस 1 कितना हो गया 21%। यानी इसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये भी फार्मूला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कहता है कि एक वस्तु 270 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 270 रुपये। अब देखिए 10% हानि है ना, 10% हानि का जब फ्रैक्शन हम तैयार करेंगे तो कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। यह हमारा फ्रैक्शन तैयार हुआ। जब भी इस तरीके का सवाल हो तब पहला काम होता है हमारा फ्रैक्शन तैयार करना। हानि है तो हानि 100 में से घटा कर लिखेंगे बटा में 100, और यहाँ 10% लाभ होता तो इसका फ्रैक्शन 110/100 हो जाता। अब फ्रैक्शन तैयार हो गया। अब सोचना है यहाँ पर 270 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का हानि, यानी 270 रुपये में बेच रहा है फिर भी 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य होगा वह ज़्यादा होगा, है ना। तो ज़्यादा वाला मान को क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, तो यह हो जाएगा 100/90, ठीक है। अब इससे इसे काट देंगे, 9 से कट जाएगा यह 3 मरतबे, कितना हो जाएगा 3 में 100 से गुना करेंगे 300 रुपया। यानी पूछ रहा था इसका लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य 300 रुपया हो जाएगा। तो इस टाइप में पहला काम होता है फ्रैक्शन तैयार करना। उसके बाद देखना है कि वस्तु को खरीद रहा है या बेच रहा है। तो बेच रहा है तो बेचने के बाद भी 10% का हानि हो रही है। इसका मतलब कि अब देखना है कि वस्तु ज़्यादा में खरीद ले होगा या कम में। तो ज़्यादा में खरीदा होगा तो ज़्यादा वाला मान को ऊपर रखेंगे, कम वाले को नीचे और काट देंगे। आंसर आ गया फाइनली मेरा 300। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10वां और आज का लास्ट सवाल। 10 सवाल लेके आते हैं, लेकिन 10 सवाल परीक्षा दृष्टि से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है सोना पानी से 9 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों गुना दिया है, भारी कितना है। अब पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु, अब दोनों को जब मिश्र धातु बना दिया ना तो 15 गुना भारी मिश्र धातु है। तो जब भी इस टाइप का सवाल, तो पिछले क्लास में भी बताए थे कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना है, और तांबा पानी से कितना भारी है 9 गुना है भारी है, ठीक है। अब जो पानी से 15 गुना भारी जो है मिश्र धातु बनाने के लिए है ना, मिश्र धातु यानी दोनों मिलकर बनेगा, यानी दोनों का जो दिया हुआ है कितना 15 गुना है। तो ये भी गुना है, ये भी गुना, ये भी गुना। बस कुछ नहीं, इस टाइप में हम एलिगेशन लगा देंगे। 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 15 जाएगा, 6 बच जाएगा, रेशियो 19 है ना। 19 में से 15 जाएगा, कितना हो गया 4 हो गया। इसको काट देंगे, 2 दिया 6 और 2 दूना 6, यानी 3:2 हो गया। तो पूछ रहा था 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो 3:2 है ना, 3:2 के अनुपात में इसे मिलाना चाहिए। तो आंसर हो गया फाइनली आपका डी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे कल जो है सेट नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।